नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का खास बात इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। आइए बात करते हैं सबसे पहले कोरोना वायरस की। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, इस संक्रमण से जूझ रही है। अकेले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस संक्रमण की वजह से, जबकि भारत में अब तक 1301 लोग ही मारे गए हैं। इसलिए हमारा जो मृत्यु दर है वो काफी कम है, अन्य देशों से काफी कम है। ये स्वास्थ्य मंत्री ने ये डिक्लेयर किया है। आज एक ट्वीट करके भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारा जो मृत्यु दर है वो अन्य देशों से काफी कम है। आपको बता दूं कि भारत की जो स्थिति है, भारत में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हैं और 10,632 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। ऐसा आंकड़ा आ रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और आपको बता दूं, आगे आपको ये बता दूं कि एक अहम खबर ये बता दूं कि आज तीनों सेनाओं ने, भारतीय सेनाओं ने कोरोना योद्धाओं को आज अपने तरीके से सम्मान दिया। पुष्प की बारिश की गई। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इंडियन आर्मी ने दिल्ली में किस तरह से कोरोना योद्धाओं को अपनी तरह से सम्मान दिया। आइए देखते हैं। मित्रों, हमने आपको बताया कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि हमारे देश में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की जो मृत्यु दर है वो मृत्यु दर काफी कम है, दूसरे देशों से काफी कम है। 3.2% उन्होंने कहा है और ऐसी जानकारी दी है। और आपको बता दूं कि लॉकडाउन दूसरे चरण की सीमा आज समाप्त हो रही है। कल से तीसरे चरण की शुरुआत होगी और जैसा कि 3 जोनों में बांटा गया है हमारे देश को, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में, और तमाम जोनों के नियम कानून बनाए गए हैं। और आइए हम आगे आपको लिए चलेंगे दिल्ली से हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि आज पुष्प वर्षा की गई। वायुसेना के लोगों ने, वायुसेना की तरफ से पुष्प वर्षा, विभिन्न हॉस्पिटल्स पर पुष्प गिराए गए और उनका स्वागत किया गया कोरोना योद्धाओं का। और एम्स जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहां भी फूलों की बारिश की गई। और किस तरह से बारिश हुई और आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर गुलेरिया, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं रणवीर गुलेरिया, उनसे भी संवाददाताओं ने बातचीत। वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे।
बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। पैरामेडिकल स्टाफ हो, सैनिटेशन वर्कर हो, सब कोविड की लड़ाई में लगे हुए हैं। और ये एक हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है कि जब लोग हमें ऑनर करते हैं, हमारी याद करते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब फिर से इकट्ठे होकर और एक दफ़ा फिर और जोश के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ें। मेरा मानना है कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को एक बूस्ट मिलता है। उनको ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, सारा देश हमारे साथ है। और ये जो फंक्शन है या फूल ऊपर से बरसाना जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है लोगों को मॉरल बूस्ट करने के लिए। इस टाइम में जब स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, आपको अपनी जान का भी खतरा रहता है, तो इसलिए मैं इस कदम के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। So the country is pulling देश के अन्य हिस्सों में भी पुष्प वर्षा की जा रही है, की गई और सुबह से ही यह क्रम शुरू हो गया था। हमारे पास जो फुटेज आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसमें यह दिख रहा है कि देश के मुख्तलिफ हिस्सों में पुष्प बारिश की जा रही है। विभिन्न हॉस्पिटल्स पर बरसात किए जा रहे हैं फूलों के, ताकि मनोबल बढ़ा सकें। ये उन कोरोना योद्धाओं का जो कोरोना योद्धा बनकर इस महामारी को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। आइए नजर डालते हैं कि देश के अन्य हिस्सों पर भी किस तरह से फूलों की बारिश की गई। दोस्तों, हमारे पास एक खास फुटेज आया है, एक खास दृश्य भेजा गया है। हमारे एक दर्शक हैं, तिरुवनंतपुरम में रहते हैं, सत्यनारायण रेड्डी। उन्होंने भेजा है हमारे पास कि नौसेना की तरफ से किस तरह से कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया गया। आप देखिए, इन दृश्यों में आप देख सकेंगे कि किस तरह से लाइट्स जलाकर, दिखाकर और रोशनी बिखेर कर किस तरह से नौसेना की तरफ से वॉरियर्स को सम्मान दिया गया। इन दृश्यों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब बंगाल के डाबग्राम से हमारे पास एक खबर आ रही है कि यहाँ के जो विधायक हैं गौतम देव, जो मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार में मंत्री भी हैं गौतम देव, उनकी उपस्थिति में यहाँ पे गरीबों के बीच अनाज और ज़रूरत की चीज़ें बांटी गई। और इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह भी दिख रहा था। गौतम देव ने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और उत्साह के साथ गरीबों की सेवा की गई और की जा रही है लगातार। आइए दिखाते हैं आपको ये दृश्य। दूर থেকে না ডাকো 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 এবার সব চলে যায়, এবার ভিড় করে চলে যা। তুমি লাইন ক্লিয়ার করো, লাইন ক্লিয়ার ডাকো না। লাইনটা ফাঁকা করে এবার আমাদের লোক সবাই ওদিক থেকে সবাই ফাঁকা হবে, ফাঁকা হবে না, ঘুরে যাবে না। আমাদের এই লোকজনকে সবাই এত ভিড় করে লাভ নাই, আমাদের লোকজনকে সবাই ফাঁকা ফাঁকা লাইট ফাঁকা
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर एक निशाना साधते हुए कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है आज। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कोष में अरबों रुपए ले रही है काफ़ी बिजनेस हाउसेस की तरफ से और लोग इस कोष में रुपए दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों से ट्रेन यात्रा करने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं। ये कहां तक मुनासिब है, उन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और अब देखना यह है कि केंद्र की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। लेकिन फिलहाल हम आपको एक दूसरी खबर से जोड़ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास बंगाल से खबर आ रही है, एक विशेष खबर ये आ रही है कि एक तरफ हम कोरोना वायरस से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, पुलिस के जवान लगातार लगे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके नियम कानून, लॉकडाउन के जो नियम कानून है वो उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसको सरेआम तोड़ा जा रहा है। बंगाल के जामुड़िया से हमारे संवाददाता ने ये खबर भेजी है। उनका कहना है कि जब वो पहुंचे जामुड़िया बाजार में तो वहां भीड़ लगी हुई थी और लोग नियम कानून को ताक पर रखे हुए थे और उन्होंने वीडियो फुटेज लिया। आप देख सकेंगे इस फुटेज में कि किस तरह से लोग नियम कानूनों को ताक पर रख रहे हैं और यहाँ पे न तो ज़्यादातर लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे। लोग काफ़ी भीड़ भाड़ थी, आप देखेंगे इस दृश्य में और आप खुद फैसला करेंगे कि ये मुनासिब है या नहीं। आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया और यहाँ से लोगों को सोशल डिस्टेंस की तालीम देकर उनको कहा कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद, खास बात इंडिया के संवाददाता के हस्तक्षेप के बाद ही सतर्क हुई यहाँ की पुलिस। भाई मार्क्स किधर है? हेलो, मार्क्स किधर है? मार्क्स पॉकेट है। क्यों नहीं पहना मार्क्स? अरे यार तुमने बहुत हाँ, पॉकेट है। क्या चीज? पॉकेट है। पॉकेट में रखने के लिए मार्क्स? ना मास्क दादा मार्क्स किधर है? मार्क्स नहीं पहने? मास्क है, कोई सामान है ना इसीलिए। मार्क्स तो पहनना चाहिए ना दादा। मार्क्स किधर है? मार्क्स नहीं पहने? मार्क्स पहनिए दादा। आपका मार्क्स किधर है? हाँ, मार्क्स नहीं पहने? लाने भूल गए और 2 आदमी अलाउड है बाइक में? मित्रों, अगली खबर भी बंगाल के जामुड़िया से आ रही है। हम आपको बता दें कि जामुड़िया में जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके कैशियर ने इस्तीफा दे दिया है। लिखित तौर पर यहाँ के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पर फिलहाल अवीक कुमार सोनथालिया ने ज्वाइन किया है और उनसे हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत भी की कि वो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे और चेंबर की जो को सुधारने के लिए वो क्या करेंगे, किस तरह के प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त हम बैठे हैं जामुड़िया में अवीक कुमार सोनथालिया जी के सामने। अभी ये सूचना आई कि जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अवीक सोनथालिया जी को ट्रेजरर बनाया गया है। अवीक जी, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? खुशी है कि जामुड़िया चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर्वमत से मुझे ये ट्रेजरर पोस्ट के लिए
चुना है। इसी साल ही मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में भी आया था, चामुंडा चैम्बर से जुड़ा था और इतना दायित्व तो मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। साथ ही मैं अपने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और आउटगोइंग ट्रेजरर से मदद की पूरी उम्मीद करूँगा कि वे मुझे इस कार्य को करने में अपनी पूर्ण सहायता दें ताकि मैं इसे अच्छे से निभा सकूँ। क्योंकि ये कुछ ही समय का कार्यकाल है तो मैं चाहूँगा कि उनका सहयोग मुझे भरपूर मिले। अभी जी आप एक चार्टेड अकाउंटेंट भी हो? जी हाँ, मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग हूँ, जामुड़िया और आसनसोल में प्रैक्टिस करता हूँ। उसीलिए मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट को सही से निभा सकूँगा। ओके जी, धन्यवाद अभिक जी, आपको खास बात इंडिया को समय देने के लिए धन्यवाद। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सुनील सिंघानिया ने लिखित तौर पर इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर अवीक सोनथालिया ने पदभार संभाल लिया है। और उनसे अभी देखा आपने कि हमारे संवाददाता ने बातचीत की। और आपको बता दूं कि हमारे पास पूर्व मेदिनीपुर से खबर आई, वहां पे दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से ये खबर भेजी गई है। वहां पे ये बोला जा रहा है कि वहां जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी हालत काफ़ी दयनीय है। एक तरफ राज्य सरकार ये कह रही है कि हम लोग मरीजों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसको लेकर, इस कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है, दिलीप घोष का कहना है कि ऐसी बात नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर की हालत बहुत खराब है, वहां इतनी गंदगी है और इसकी वजह से तो वहां बीमारी और फैल सकती है। इस तरह की बात दिलीप घोष का कहना है। और आगे हम आपको लिए चलेंगे, हमारे पास एक फुटेज आ रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण फुटेज है। आपको बता दूं कि इन लॉकडाउन का दौर चल रहा है और लॉकडाउन में सारे कलाकार भी अपने अपने तरीके से बिजी हैं। राजू श्रीवास्तव जाने माने जो कॉमेडियन हैं, उनको आप लोग सब जानते हैं, हम लोग सारे लोग जानते हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। उन्होंने आज खास बात इंडिया को एक फुटेज भेजा कि लॉकडाउन में किस तरह से वो अपना समय गुजार रहे हैं और इस दौर में भी वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकेंगे कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव लोगों को लॉकडाउन के इस दौर में भी हंसाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अरे कलयुग चली रहा, बुढ़ापा का शरीर है बच्चा, हम यही बीमारी देखे के लिए जिंदा है बच्चा। उठा बैठा मुश्किल कर दी है, को कहत खांसो ना, को कहत छीको ना। अबे हम बाहर चबूतरा में बैठी रहन तो प्रधान जी कहें अंदर जाओ, नहीं पुलिस आ रही, तुमका गाड़ी में बैठा ले, 14 दिन का वनवास हो जाए। अंदर जाओ बच्चा, तो बढ़ोना कहा तो बाहर बैठो। को हाँ हमार भतीजा है, हाँ श्याम शुक्ला, हाँ ट्रांसपोर्ट नगर वाले, वो आ रहा है बच्चा। हमसे कहलक बुआ हम सुना तुम खांसे हो। हम कहा नहीं बच्चा, वो जल्दी तो नहीं खांसा। कहने कब से नहीं खांसे हो? हम कहा कि हमका खांसे 2-3 महीना हो गया। क्या बात हुई? कहे नहीं बीमारी आए, खांसे हो ना। अरे हम कहा तबाही, आज हम यहाँ चबूतरा में बैठी रहा, हमारे साथ गांव की औरतें बैठी, हम जोर से खांसी, अब बुढ़ापा का शरीर, तुम का दिख यादव चाची उठ के चली गई। हाँ राम सुकुल के बिटेवा भाग गए। हाँ कह लाग हम लोग ना रुको, तुम खसती हो। अब बताओ बच्चा, खांसब अपराध हुई का? अब बुढ़ापा के शरीर आदमी खसबे करी। हाँ बच्चा, एक परेशानी थोड़ो है बच्चा, नहाए बैठी तो का दिख श्याम सुंदर की भैंसिया हमारा धोती खा गए। हाँ लाइफ बॉय साबुन जो रहा है वो छटक गिरा, नर्दवम चला गा को। हाँ गुड्डू, हाँ हमारा पोता। अरे बच्चा, दूध पाउडर समझ के बच्चा निर्मल पाउडर खागा, झाग छोड़ी रहा। अरे कहूँ अंगूठा चूसे दूध निकला था। अरे बच्चे एक परेशानी हो तो बताए, बुढ़ापा का शरीर होता है। हाँ श्याम सुंदर बनिया के यहाँ गई रहन सौदा ले, हाँ यहाँ बगला है बच्चा। है सब पता नहीं कौन बीमारी चली रही, सब पगला गए हैं बच्चा। हम हींग मांगा तो हमका फिटकरी दे रहा, हमका हींग मांग रहे तो मुलैठी दे दी इस बच्चा। सोंठ मांगा तो अदरक दे दी, कह जाके सुखा ले जाए। तेज पत्ता मांगा तो पुड़िया में बांध के केला का पत्ता दे दी। यही से पता साबुन अलग बहिगा, भैंसिया अलग, हमारा धोती खा गए बच्चा। और हाँ बैल हमका धक्का मार दी, पैर में चोट लागे तो हल्दी लगा के बैठे, कड़ू तेल खत्म होगा, नहीं तो वही चुपड़ लेते बच्चा। आए हाँ हम सुना बच्चा, हाँ ठीक कह रहे। हाँ ये बैजनाथ भैया ठीक कह रहे हैं, अपने गांव के सब पंचे बड़े बड़े शहर में फंसे हैं, आ नहीं पा रहे हैं।
बम्बई दिल्ली में फंसे सब लड़का। हाँ बतावत है कुंजी लाल के लड़का झमताड़म फंसा और श्याम सुंदर का लड़का फगवाड़म फंसा है। हाँ अरे पुत्ती लाल का लड़का फगवाड़म फंसा है, विजयवाड़म फंसे दो तीन जने। अपने गांव के लंबरदार के लड़का गाडरवाड़म फंसा है। हाँ को कांच पाड़म फंसा, को कोलीवाड़म फंसा है। हाँ हमार बैल यहाँ पिछवाड़म फंसा है। हाँ चालम नालम कूदेगा। अरे कीड़ा पड़े है, अरे सत्यानाश होए, कीड़ा पड़े, करम जले तोरे ऊपर कोई थूके ना। सत्यानाश है, मरे थे तो कल मरे तो आज मर जाए। ये सत्यानाश कमीना जो ना दहीजार का नाती ये बने घूम ही रहे, लड्डू बने घूम ही रहे, रसगुल्ला बने तो आदमी का जामी ले रहे हैं। नहीं बच्चा तुमका गाली नहीं दे रहे, हम गाली दे रहे हैं कोरोना का। मित्रों, इसके बाद हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि बंगाल की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। बंगाल का ये हाल है कि बंगाल के 10 क्षेत्रों को रेड जोन में अब तक रखा गया है और ग्रीन जोन में भी कुछ क्षेत्र है और ऑरेंज जोन में भी है। विशेषकर पश्चिम बर्दवान की बात अगर करें तो पश्चिम बर्दवान अभी भी ऑरेंज जोन में है। और यहाँ के जो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं सुकेश कुमार जैन, उनसे जब बात हुई आज उन्होंने कहा कि तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है और तीसरे चरण में भी वही तमाम नियम कानून लागू किए जाएंगे जो दूसरे चरण में थे। इसीलिए यहाँ के लोगों से उन्होंने अपील की है कि आप पुलिस की मदद करें और दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का व्यवहार करें। अगर ये करेंगे तो पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी और बहुत जल्दी हम इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। हम बहुत जल्दी ग्रीन जोन में जा पाएंगे। और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे विदा। जल्द ही होगी आपसे फिर मुलाकात। हमारे साथ बने रहें। हमारे वेबसाइट www.khasbaat.co.in पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर पर और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। हमें सहयोग करते रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमें हमारे नंबर पर आप सीधे तौर पर भेज सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।